Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. तेज गंध से उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। तेज गंध से उसने अपनी नाक सिकोड़ ली यानी he wrinkled his nose at the strong smell. Strong smell यानी तेज गंध। नेक्स्ट, उसने अपने पढ़ाई से बचने के लिए बहाने ढूंढ रखे हैं। उसने अपने पढ़ाई से बचने के लिए बहाने ढूंढ रखे हैं यानी he has found excuses to avoid studying. excuses यानी बहाने, found यानी ढूंढना और avoid का मतलब होता है बहाने बनाना। नौकरी छूटने के बाद वह बहुत मुश्किल स्थिति में थे। नौकरी छूटने के बाद वह बहुत मुश्किल स्थिति में थे यानी he was in a flakes after losing his job. He was in a flakes after losing his job. बारिश शुरू होते ही मौसम कितना सुहाना हो गया। बारिश शुरू होते ही मौसम कितना सुहाना हो गया यानी as soon as the rain started the weather became so pleasant. प्लेजेंट का मतलब होता है सुहाना। वेदर यानी मौसम। एक जमाना था जब इस शहर में हमारी धाक हुआ करती थी। एक जमाना था जब इस शहर में हमारी धाक हुआ करती थी यानी बैक इन द डे वी यूज टू रूल दिस सिटी। बैक इन द डे यानी एक जमाना था और रूल करना यानी धाक जमाना। नेक्स्ट, मुझे लगता है कि हमारी छुट्टियों के लिए पैसे बचाने चाहिए। मुझे लगता है कि हमें हमारी छुट्टियों के लिए पैसे बचाने चाहिए यानी आई थिंक वी शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर आवर वैकेशन। वैकेशन का मतलब होता है छुट्टियां। मेरे साथ अजीब अजीब सी चीजें होती रहती है। मेरे साथ अजीब अजीब सी चीजें होती रहती है यानी स्ट्रेंज थिंग्स कीप हैपनिंग टू मी। स्ट्रेंज थिंग्स कीप हैपनिंग टू मी। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह अपने दोस्त के घर रुकी। वह अपने दोस्त के घर रुकी यानी शी स्टेड एट हर फ्रेंड्स हाउस। शी स्टेड एट हर फ्रेंड्स हाउस। स्टे का मतलब होता है रहना, रुकना। नेक्स्ट, अब किसी न किसी को पहल करना ही पड़ेगा। अब किसी न किसी को पहल करना ही पड़ेगा यानी नाउ समवन विल हैव टू ब्रेक द आइस। समवन विल हैव टू ब्रेक द आइस यानी अब किसी न किसी को शुरू करना ही पड़ेगा। ठंडी हवा से उसकी नाक ठंडी हो गई थी। ठंडी हवा से उसकी नाक ठंडी हो गई थी यानी हर नोज वॉज कोल्ड फ्रॉम द कोल्ड वाइंड। हर नोज वॉज कोल्ड फ्रॉम द कोल्ड वाइंड। कोल्ड वाइंड का मतलब होता है ठंडी हवा। मुझे इस रेस को जीतने का पूरा विश्वास है। मुझे इस रेस को जीतने का पूरा विश्वास है यानी आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस रेस। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस रेस। कॉन्फिडेंट यानी पूरा विश्वास होना। ज्यादा बारिश में छाता भी काम नहीं आता। ज्यादा बारिश में छाता भी काम नहीं आता यानी इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। उसने अचानक से हंसना शुरू कर दिया। उसने अचानक से हंसना शुरू कर दिया यानी ही बिगेन टू लाफ आउट ऑफ नोवेयर। ही बिगेन टू लाफ आउट ऑफ नोवेयर। नोवेयर यानी एकदम से। नेक्स्ट, पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया। पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया यानी आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज्जा। आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज्जा। अचानक से वह मेरे पास आ गया। अचानक से वह मेरे पास आ गया यानी ही केम टू मी आउट ऑफ नोवेयर। ही केम टू मी आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर का मतलब होता है अचानक से। उसके बेटे ने आर्मी में भर्ती की है। उसके बेटे ने आर्मी में भर्ती की है यानी हिज सन हैड जॉइन्ड द आर्मी। हिज सन हैड जॉइन्ड द आर्मी। मौसम बहुत खराब हो गया है। मौसम बहुत खराब हो गया है यानी द वेदर हैज टर्न बैड। द वेदर हैज टर्न बैड यानी मौसम बहुत खराब हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता है। मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता है यानी आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ इट। आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ इट यानी मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता है। उसके बाएं गाल पर चोट का निशान है।
उसके बाएं गाल पर चोट का निशान है यानी ही हैड अ स्कार ऑन हिज लेफ्ट चिक। ही हैड अ स्कार ऑन हिज लेफ्ट चिक। स्कार का मतलब होता है निशान। नेक्स्ट, उसने अपने जूते उतार दिए। उसने अपने जूते उतार दिए यानी ही टुक ऑफ हिज शूज। ही टुक ऑफ हिज शूज। टुक ऑफ यानी आज हमने सारी जानकारी जुटा ली। आज हमने सारी जानकारी जुटा ली यानी टुडे वी गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन। टुडे वी गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे पता है तुम उसके कहने पर यहाँ आए हो। मुझे पता है तुम उसके कहने पर यहाँ आए हो यानी आई नो दैट यू हैव कम हियर एट हर बिहेस्ट। आई नो दैट यू हैव कम हियर एट हर बिहेस्ट। एट हर बिहेस्ट यानी उसके कहने पर। लगता है अब गर्मी से राहत मिलेगी। लगता है अब गर्मी से राहत मिलेगी यानी looks like we will get some relief from the heat now. Looks like we will get some relief from the heat. मेरे पास तो साइकिल तक नहीं है, कार तो दूर की बात है। मेरे पास तो साइकिल तक नहीं है, कार की तो दूर की बात है यानी आई डोंट इवन हैव अ बाइसिकल लेट अलोन कार। आई डोंट इवन हैव अ बाइसिकल लेट अलोन कार। वो हमेशा मुझे बिना किसी कारण के डांटता था। वो हमेशा मुझे बिना किसी कारण के डांटता था यानी ही वुड ऑलवेज स्कोल्ड मी फॉर नो रीजन। ही वुड ऑलवेज स्कोल्ड मी फॉर नो रीजन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आपने हाल ही में एक कूलर खरीदा है। क्या आपने हाल ही में एक कूलर खरीदा है यानी हैव यू परचेस्ड अ कूलर रिसेंटली। हैव यू परचेस्ड अ कूलर रिसेंटली। रिसेंटली यानी हाल ही में। यहाँ कोई लफड़ा मत करो। यहाँ कोई लफड़ा मत करना यानी डोंट क्रिएट एनी ट्रबल हियर। डोंट क्रिएट एनी ट्रबल हियर यानी यहाँ कोई लफड़ा मत करो। नेक्स्ट, इसका फंडा समझ में नहीं आया। इसका फंडा समझ में नहीं आया यानी आई डिडंट गेट द कॉन्सेप्ट। आई डिडंट गेट द कॉन्सेप्ट यानी इसका फंडा समझ में नहीं आया। वो तो बिंदास लड़का है। वो तो बिंदास लड़का है यानी ही इज अ केयर फ्री गाय। ही इज अ केयर फ्री गाय। केयर फ्री का मतलब होता है बिंदास। नेक्स्ट सेंटेंस, झुमका मेरे बालों में फंस गया। झुमका मेरे बालों में फंस गया यानी इयरिंग्स गॉट स्टक इन माई हेयर। इयरिंग्स गॉट स्टक इन माई हेयर। स्टक यानी फंसना। पुराना रेडियो अब काम नहीं करता। पुराना रेडियो अब काम नहीं करता यानी द ओल्ड रेडियो डजंट वर्क एनी मोर। द ओल्ड रेडियो डजंट वर्क एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उन दिनों में 5 बजे उठता था। उन दिनों मैं 5 बजे उठता था यानी दोज डेज आई यूज टू वेकअप एट 5। दोज डेज यानी उन दिनों आई यूज टू वेकअप एट 5। नेक्स्ट सेंटेंस, उसको हमारी बातचीत की भनक लग गई है। उसको हमारी बातचीत की भनक लग गई है यानी he has got wind of our conversation. He has got wind of our conversation. Conversation यानी बातचीत। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.